हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा आज हम लोग नेक्स्ट वाला जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है विराम चिन्ह। विराम का मतलब होता है रुकना, ठहराव। ठीक है। विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव। तो जब हम पढ़ते समय विभिन्न स्थानों पर भाव के अनुसार रुकने की आवश्यकता होती है, इसे प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम विराम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है कि पढ़ते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का अर्थ है रुकना या फिर विश्राम करना या फिर ठहराव। तो पढ़ते या लिखते समय अगर हम एक साथ एक लाइन में एक ही सुर में एक ही लय में बातों को बोलते हैं तो वो बातें स्पष्ट नहीं होती, समझ में नहीं आती और फिर वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हम पढ़ते समय या फिर बोलते समय, लिखते समय हमको ठहराव की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं ना कि जब हम कोई कविता लिखते हैं या फिर कोई कहानी लिखते हैं तो उसमें रुकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि उस वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। इसलिए हम अपने पढ़ने में, अपने लिखने में विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो उसकी परिभाषा है कि पढ़ते या लिखते समय रुकने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का प्रयोग उचित अथवा व्यवस्थित ढंग से न होने पर वाक्य के अर्थ में अंतर हो जाता है। अब अगर हम विराम चिन्ह का प्रयोग उचित रूप में नहीं करेंगे तो उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है। जैसे देखो यहाँ लिखा है ना, खाओ, फिर कॉमा लगा है मत पियो। लेकिन यहाँ क्या है, खाओ मत, मत के बाद कॉमा लगा है पियो। तो दोनों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। केवल एक विराम चिन्ह जो कॉमा चिन्ह लगा हुआ है इसे भी विराम चिन्ह में गिनेंगे। ये लगने से दोनों के अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो बेटा इसको हम कॉपी में लिख के नहीं समझा रहे हैं, इसको आप अपने बुक से देखिए, समझिए। आपके जो चिन्ह का, विराम चिन्हों का जो वो है प्रयोग होता है वो 12 तरीके से होता है। पूर्ण विराम जो खड़ी पाई हिंदी में कहते हैं, आप इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उसको हम ऐसे लगाते हैं। अल्प विराम थोड़ी देर के लिए ठहरते हैं, ऐसे लगाते हैं। अर्ध विराम जहां हम लगाते हैं जहां बातों को अभी कहना होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह जहां हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। उद्धरण चिन्ह किसी की कही हुई बातों को हूबहू उतार देना, ये डबल कॉमा ऊपर लग जाता है, उसे हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। कोष्ठक जो ब्रैकेट है जो आप अक्सर मैथ्स में प्रयोग करते हैं। निर्देशक चिन्ह का है, यहाँ निर्देश देना होता है, डैश करके लगाते हैं। विस्मयादि चिन्ह ये लगाते हैं जहां हम आश्चर्य प्रकट करते हैं। योजक चिन्ह जहां हमको जोड़ना लिखना रहता है, जिसे हम हाइफन भी कहते हैं। और पूर्ण विराम जहां बातों को अधूरा छोड़ देते हैं, मतलब वो अपूर्ण है, पूरा करना है। संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह जो 0 होता है, आप देखें आपके विराम चिन्ह में लिखा हुआ है। फिर त्रुटिपूर्वक पूरक या हंस पद चिन्ह जिसे हम ऐसे तिरछा लगाते, जैसे ट्रक में लगाते हैं, ड्रम में लगाते हैं, तो इन शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और या फिर हम कहीं शब्द, एक वाक्य लिखते हैं, उस बीच में किसी एक ऐसे शब्द को भूल जाते हैं तो इस विराम चिन्ह का प्रयोग करके उसको फिर ऊपर वाक्य लिख देते हैं। तो ये विराम चिन्ह जो आपके हैं ये अपने बुक से ही पढ़िएगा। विराम चिन्ह जो कौन कौन से, पूर्ण विराम का क्या चिन्ह है, अल्प विराम का क्या चिन्ह है, ये सारे चिन्ह आप कौन कौन से विराम चिन्ह, आपके विराम कौन कौन से हैं जिनका नाम भी लिखिएगा, देख लीजिएगा और एक बार उन चिन्हों को भी आप स्पष्ट कर लीजिएगा। तो विराम चिन्ह की परिभाषा है कि जब भी हम ठहराव या विश्राम के लिए वाक्य में रुकते हैं वही हमारा विराम चिन्ह कहलाता है। क्योंकि जब हम वाक्यों को लिखते हैं तो हमको भाव भी अपनी बतानी पड़ती है, तो उस भाव को बताने के लिए हमको रुकना पड़ता है थोड़ी देर, तभी हमको जो है उस साहित्य लिखते हैं या कविता लिखते हैं या कोई भी कहानी लिखते हैं
उसमें ठहराव की आवश्यकता होती है, तभी वो कहानी कविता सब रोचक बनती है। इसलिए हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं और विराम चिन्ह का प्रयोग बहुत आवश्यक है, नहीं तो भाषा में बदलाव हो जाता है। ये तमाम सारे आपके उसमें कॉलम बने हैं, सारे विराम चिन्हों का निशान है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से और उसके बाद फिर आप इसको याद कर लीजिएगा। थैंक यू।